जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसमें पहले राम फिर काम, उत्तरकांड, सप्तम सोपान, मास पुराण, विश्राम 28 बहुत प्यारा संवाद है। सुने, विस्तार से आपको सुनाएंगे चौपाई हिंदी सहित। और प्यारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। अच्छा लगे पाठ तो चैनल का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, सभी भाई बहन आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और बहुत सुंदर संवाद है। कल के पाठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर वरदान दिया काकभूषुंड जी को। काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, श्री राम कथा। देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु बोले, हे काक सुन, माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे प्रभु कह रहे हैं, हे काक सुन, अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तोई, सुनु मन धरो सब तजि भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। प्रभु कहते हैं, काक, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। प्रभु कहते हैं, तिन महादिज दिज महाश्रुति धारे, तिन मौनि गम धर्म अनुसारे। तिन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। प्रभु बोले, काक, उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। और वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाहि, मोहि सेवक सम प्रिय को नाहि। प्रभु बोले, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है।
जिसे मेरी ही गति है, मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है और कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ हे कार कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंची किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत तिनी चौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। प्रभु बोले, हे काक सुन, भक्तिहीन भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कौ काहि न लाग। श्रुति पुराण कहानी असी, सावधान सुनु काग। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे काग, पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं कि हे काग, सावधान होकर सुन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं का देखो, एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबके आचरण अलग होते हैं। पुत्र एक पिता के हैं, एक पिता की संतान है, लेकिन स्वभाव आचरण अलग होते हैं। और बाबा कहते हैं कि प्रभु बोले, कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर और कोई दानी होता है। कोई को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, को सर्वज्ञ धर्म रत कोई। सब पर पिता प्रीति सम होई, को पितु भगत बचन मन कर्मा। सपन हो जानन दोसर धर्मा, सपन हो जानन दूसर धर्मा। प्रभु बोले, हे काक, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। पिता सबको समान मानता है, बराबर मानता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना, ये विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते। प्रभु बोले, हे काक, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यप चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक
पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व पाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तीन माह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचरु काया। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले कि मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोए। प्रभु बोले, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु बोले, सत्य कहूँ खगतोहि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, कबहु काल न व्यापई तोहि, सुमिर सुभज सुनिरंतर मोहि, प्रभु बचनामृत सुनि न गाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। प्रभु बोले कि काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं श्री राम कथा कि प्रभु बोले, तुझे काल भी कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण कर और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था। काकभूषुंड जी कहते हैं, सो सुख जानई मन अरुकाना, नई रसना पही जाई बखाना, प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कहीं कि मिसा कहते नहीं नहीं बैना। आज काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई, सजल नयन कछु मुख करि रोखा, चितई मातु लागे अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर प्रभु श्री राम जी
नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कई मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को छाती से लगा लिया। वो गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की उन्हीं की लीला ललित लीलाएं गाने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर मगन रहते हैं। सोई सुख सोई सुख सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपन्यो लयो। ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। बाबा कहते हैं उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी त्याग देते हैं, कुछ नहीं गिनते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्रभु श्री राम जी की कृपा, देवादेव महादेव की कृपा आप पर हम पर सब पर सदा बनी रहे और सावन महीने की ढेरों शुभकामनाएं। भोले बाबा कृपा करें, प्रभु श्री राम जी दया करें, रक्षा करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा।